नमस्कार साथियों। साथियों, रास्ता अगर खूबसूरत हो तो पता करो कि किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल आपकी खूबसूरत हो तो रास्तों की कभी परवाह मत करना। सीखते रहना उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, और आपकी मंजिल है IIT JEE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर वो आपकी मंजिल खूबसूरत लग रही है तो दोस्त आप कहीं से भी किसी भी तरह से सीख रहे हैं, बस सीखते रहना और एक स्मार्ट तरीके से सीखते रहना। आपको अपनी मंजिल अपने पास लेकर के अपने पास बुलाइए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल लिंकर्स में। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। आज हम लोग लेक्चर 14 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं आज सीक्वेंस एंड सीरीज के सेगमेंट में हम लोग आज ले रहे हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल को कहते हैं हम लोग हिंदी में आवर्त दशमलव। ये क्या होती है इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड, अगर सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप विजिट कर सकते हैं, या फिर आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, या अगेन आप चाहें तो आप हमारी वीडियोज की जो प्ले लिस्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें जा कर के क्रम वाइज क्रम आप सारे टॉपिक्स दे सकते हैं। मैंने उसमें आपके 13 लेक्चर कंप्लीट करके रखे हैं। आपको A to Z वहाँ पर छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर समझ में नहीं आती हैं तो बस आपको करना ये है कि आपको फीडबैक देते रहना है, और मैं उसका सलूशन लेकर के मैं उसे इंक्रीज करके थोड़ी और इंक्रीजिंग करूँगा वैल्यूज़ को, और थोड़ा चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग ले रहे हैं आपका रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल होता क्या है? रिकरिंग डेसिमल के लिए थोड़ा सा मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ। कभी आपने देखा आवर्त दशमलव। अब मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। ये होता है दोस्तों आवर्त दशमलव। डेसिमल आपका होता है दशमलव। यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे मुझे उम्मीद है कि देख रहे होंगे, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम से। तो आवर्त दशमलव से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आवर्त कहने का मतलब जो डेसिमल है, अगर जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि 1/, हम लोग अगर 1/, हम कुछ एक 1 नंबर्स लेते हैं और उसे डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर्स के साथ में। अगर हम कोई नंबर कहें कि ये मेरा 3 है, 3 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे दोस्तों, किस प्रकार से डिवाइड होगा? ये डिवाइड होता है, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो पहले तो हम 0 लगाते हैं, 0 के बाद में एक पॉइंट्स लगाते हैं, पॉइंट्स के बाद में हम इसे डिवाइड करते हैं। ये कितने टाइम्स जाता है? 3 टाइम्स जाता है। अगेन आपको 1 रिमाइंडर बचता है, अगेन 1 रिमाइंडर बचेगा, एंड फिर आप 0 लगाएंगे, अगेन ये 3 टाइम्स जाएगा, अगेन 1 रिमाइंडर बचेगा। ये आपका फिर से रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ये कब तक 3 रिपीट होता रहेगा दोस्तों? ये आपका इनफाइनाइट तक रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे टर्म्स को, ये जो 1/3 हमने लिखा है, ये जो आपके 3 रिपीट कर रहे हैं, अगर 3 रिपीट कर रहा है तो इसे शॉर्ट में जो लिखने का मेथड है, मैथ्स उसे कुछ इस प्रकार से लिखती है 0.3। 3 के बाद में जिस नंबर के ऊपर एक पॉइंट क्रिएट कर देता है, एक दशमलव रख देता है, वो नंबर जो होता है एक डेसिमल रख देता है। वो नंबर का मतलब है कि वो अगेन एंड अगेन आपका रिपीट होता चला जाएगा। जिस नंबर के ऊपर पॉइंट रख दिया जाए, मीन्स अगर हम एक दूसरा नंबर लें, हम कह दें कि 0.23 एक नंबर है जिसमें 2 और 3 बोथ पे डेसिमल पुट किया गया है, बोथ में डेसिमल रखा हुआ। इसका सिंपल से यही मतलब है दोस्तों, ये है 0.23 आएगा, अगेन उसके बाद में 23 आएगा, फिर उसके बाद 23 आएगा। ये कितने टर्म तक जाएगा दोस्तों? टिल इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो ये कुछ रहती है इस रिकरिंग डेसिमल की। अब ये रिकरिंग डेसिमल, इसे ही हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, जिसे हम लोग रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो रिकरिंग डेसिमल है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए ये आपका 2-3 पहले रिपीट हुआ, अगेन 2-3, अगेन 2-3, फिर 2-3 आएगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक तो आता जाएगा। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल ये होते हैं आपके रिपीटिंग डेसिमल। एंड अगर देखिए, अब हम लोग एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं एक वैल्यू अगर मैं यहाँ पर दोस्तों ले रहा हूँ 20/3 अगर हम वैल्यू ले रहे हैं, अब इस वैल्यू में अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहले 6 टाइम्स में जाएगी, 6 टाइम जाएगी। अब 6 टाइम के बाद में दोस्तों कितना आपका रिमाइंडर बचा? यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा, 2 में फिर 6 टाइम जाएगा, 2 में फिर से 6 टाइम जाएगा, अगेन 6 टाइम जाएगा, 2 रिमाइंडर अगेन बचेगा। ये आपका ऐसे 6 आपका
रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा टिल इनफाइनाइट टर्म्स तक। इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6.6 के ऊपर आप एक डेसिमल पुट कर दीजिए। 6 के ऊपर एक डेसिमल पुट कर देंगे तो ये इसका मतलब है ये जो लास्ट में नंबर है मेरा 6, ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। मीन्स अगर ये 6 की जगह 7 होता, 6.7 की जो ऊपर अगर पॉइंट्स लगा होता, डेसिमल लगा होता, तो 6.7777 करके इनफाइनाइट टर्म्स तक वो जाता। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो आपकी हो गई रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड बातें। एक नॉन रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड हम लोग बात कर लें क्या? यहाँ पर अगर हम लोग नॉन रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड बात करना चाहें तो हम उसे कह सकते हैं कि एक एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर नॉन रिकरिंग का। ये अगर 1/4 में अगर आप इसका आप डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? इसे आप लोग डिवाइड करने के लिए सिंपल आप इसको पहले तो 0 लगाएंगे, उसके बाद में डेसिमल लगाएंगे, फिर 4 को 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा। 4 × 2 = 8 आ जाएगा। 4 × 2 8 आ गया। दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर आपका बचा 2। अब 2 × 20 हो जाएगा, मीन्स ये अब 5 टाइम्स जाएगा, 2.05। ये आपके जो ऐसे नंबर होते हैं ये आपके दोस्तों होंगे नॉन रिकरिंग। ये आपके होंगे नॉन रिकरिंग, या फिर इन्हें कहें हम कि ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। तो इस प्रकार के अब आपको पता होगा कि नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग होते क्या हैं। ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है। इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं हम उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लूँ, जैसे ये मैंने लिया था यहाँ पर 0.3 और 3 ये जो भी है, या फिर हम एक और नंबर अगेन दूसरा हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर नंबर, ये ले रहे हैं हम 0. हम ले रहे हैं यहाँ पर 6.3 और यहाँ पर इनमें दोनों में पॉइंट्स लगा हुआ है। दोस्तों अगर इन दोनों में पॉइंट्स लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम इसको सम में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। ये जो सम है इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? 0 पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे 6 and 3, उसके बाद में फिर से हम लोग लिखेंगे 6 and 3, फिर आएगा आपका 6 and 3। तो इसे ही ये आपके एन टर्म तक जाएंगे, ये आपके इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएंगे। अब जब इनफाइनाइट टर्म तक दोस्तों जाएंगे तो इसे हम क्या सम में लिख सकते हैं क्या? ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम कुछ सम में क्रिएट करते हैं। देखिए जैसे ये मैंने लिखा 0.6 and 3 प्लस 0.0063 प्लस, देख रहे हैं आप यही नंबर्स को, ये जो नंबर है इसको हम लोग सम में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। अभी देखना आपकी एक जीपी क्रिएट होगी और उस जीपी को आप सॉल्व कर रहे होंगे। मीन्स आप सीख रहे हैं कि आपको पहुंचना कहाँ है, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? डेसिमल से। भैया आप बताते बहुत हैं, भैया आपको बताना बहुत चाहिए, लेकिन बताना तो चाहिए ही दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा यार, अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये जो नेक्स्ट स्टेप इसका आएगा उसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? ये जो आपका 6.3 यहाँ पर मीन्स 40 आप इसके पहले लगाएंगे और इसको हम लोग सम में इस प्रकार से लिख सकते हैं। टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों? इनफाइनाइट है। तो ये जो आपकी सीरीज है ये टोटल कुछ इस प्रकार से हम इनफाइनाइट टर्म तक इसे लिख सकते हैं। ये जो मैंने एक सीरीज लिया था इसको सम में हम लोग कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सीरीज को हम लोग सम में कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से दोस्तों हमने सीरीज शुरू किया था इसका सम और यहाँ तक लेकर के गए हैं। अब आपको पता होगा कि ये जो डेसिमल आ रहे हैं इन डेसिमल्स को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई किया जाए, नेक्स्ट स्टेप में अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसे तो आप लोग एज इट इज रहने दीजिए। इसे अगर एज इट इज रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपके टर्म है दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पर भी आप थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। ये जो आपका 0.63 है इसको हम लोग कर सकते हैं डेसिमल अगर हम रिमूव करना चाहें तो डेसिमल रिमूव करेंगे एंड डिवाइड कर देंगे किसके साथ में? जितने आपके पॉइंट्स लगे हुए हैं, जितने पॉइंट्स के बाद में जितने आपके नंबर्स हैं उतने नंबर्स के 0 लगा देंगे एंड 100 के साथ मेरा डिवाइड हो गया। सिमिलर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 10⁴ मीन्स 0 जहाँ पर पॉइंट्स हमारा लगा है, पॉइंट्स के बाद में जितने आपके टर्म होते हैं उतने टर्म्स के 0 के साथ में हम डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 10⁶ प्लस ये कितने टर्म है दोस्तों? टोटल एंड टोटल इनफाइनाइट टर्म है, टोटल इनफाइनाइट टर्म है। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि आप न्यूमरेटर से 63 कॉमन ले सकते हैं। अगर दोस्तों 63 मैं कॉमन ले लूँगा, 63 हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/10² प्लस 1/10⁴
प्लस 1/10⁶ प्लस ऐसे ही आगे 10⁸ या फिर 10 यहाँ पर 4 का वो आ रहा है, तो इन्फाइनाइट टर्म तक ये ऐसे ही आपकी सीरीज चलती चली जाएगी। अब ये आपकी एक जीपी है इन्फाइनाइट टर्म की जीपी का सम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप उसका फार्मूला पुट कर दीजिए, आप इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 63 के साथ में। दोस्तों आपने डेसिमल जो आपके रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपने उसे सॉल्व कर लिया है। अब मैं एक कंप्लीट आपके साथ एग्जांपल सॉल्व करूंगा, उस एग्जांपल से आपको क्लियर होंगी चीज़ें कि हम लोग किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जनरल चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी हैं। ये आपके रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ये आपके जो होते हैं ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग इन्हें कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। जहाँ पर एक बार फिर से मैं बता दूँ, अगर जिस नंबर्स के ऊपर आपका डेसिमल लगा होगा वो नंबर आपका अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा, इसीलिए उसका नाम है रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पॉइंट्स नहीं लग सकता है, इसलिए वो आपका रिपीट नहीं होता है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ को समझने में और काफ़ी अच्छी तरह से आप उसे समझेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे फाइंड करना है वैल्यू फाइंड करनी। एक हमें टर्म दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है 0.523 एंड 23 के ऊपर आप देख रहे हैं उसने डेसिमल पुट करके रखे हैं 2 में भी एंड 3 में। मीन्स यहाँ पर इसके कहने का मतलब है 2 एंड 3 जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ लिख लीजिए आप लोग, जो रिपीट हो रहा है मीन्स 2-3 नंबर्स, जो नंबर है 2-3 इज रिपीटिंग नंबर, ये आपका कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, ये नंबर आपका कंटिन्यू बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अगर हम लोग टोटल हिंदी में बात करें, जब ये टोटल पुनरावृत्ति कर रहा है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.523 एंड 2-3 अगेन आएगा एंड 2-3 अगेन एंड आएगा, फिर 2-3 आएगा। टोटल कितने टाइम्स तक दोस्तों आता जाएगा? हमने आपको कहा कि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक आता चला जाता है। मैंने इस नंबर को कुछ इस प्रकार से चेंज कर दिया है। अब चेंज करने के बाद में दोस्तों इसमें देखना ये है कि इसके जो टर्म रिपीट हो रहे हैं इसे हम लोग सम में किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे सबसे पहले 0.5 लिख दीजिए, 0.5 प्लस इसे हम लोग, अब बचेगा हमारा 0.0 एंड 0। ये देखिए आप 2-3 है ना, 2-3 कहाँ पर आ रहा है आपका? 2-3 आ रहा है आपका 3 टाइम्स के बाद में, मीन्स यहाँ पर एक नंबर का आप 0 लेंगे, उसके बाद में आपका आ जाएगा 2-3, फिर आएगा प्लस, उसके बाद में 0 पॉइंट, ये अगेन ये जो आपका 2-3 आएगा इसके पहले कितने नंबर्स हैं यार? 3 नंबर्स हैं, मीन्स 0.03 आप 0 डिजिट रखेंगे एंड उसके बाद में फिर 2-3 रख देंगे। अगेन आपका नंबर कौन सा आएगा? ये आएगा दोस्तों 0.0, ये अब आपका 2-3 आएगा। इसका मतलब है इसके आपके पहले कितने डेसिमल, इसके नंबर के पहले आपके 5 नंबर्स हैं, 5 आप वो लगा दीजिए, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 2-3 पुट कर दीजिए प्लस, ये टोटल इसको, ये आपकी एक सीरीज कन्वर्ट हो गई है। इस सीरीज के अनुसार हम लोग इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। आई होप कि दोस्तों कहीं पर भी आपको अभी तक समस्याएं नहीं आ रही होंगी। सिर्फ हमने इसका नॉन रिपीटिंग जो आपकी ये रिपीटिंग नंबर्स थे उनको लिखा और उसको सम में हमने कन्वर्ट कर दिया। सम में कन्वर्ट करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है इसके आप डेसिमल रिमूव कर दीजिए। डेसिमल रिमूव करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 5/10, मीन्स ये आपका डेसिमल रिमूव होगा, डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ में प्लस। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये है यार दोस्तों 23 डिवाइडेड बाई कितने से आप डिवाइड करेंगे? 10 की पावर 3 से, क्योंकि डेसिमल के बाद में यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं। 1 लिखिए, 1 लिखने के बाद में दोस्तों वो 3 0 आप पुट कर दीजिए प्लस, अगेन यहाँ पर 23 है, 23 को 10 की पावर 5 मीन्स 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर्स हैं। दोस्तों यहाँ पर भी इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए यार, थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ये हो जाएगा 10 की पावर 3 प्लस, इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों
10⁻⁷ एज इट इज़। ये चीज़ें आपकी चलती रहेंगी एंड ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएंगी। अभी आप एक सीरीज देख रहे होंगे, ये एक जीपी सीरीज है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किस प्रकार से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे 5 है, ये आपका ये 10 है, इसे आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस यहाँ पर से कॉमन क्या चीज़ें दिख रही हैं, न्यूमरेटर में आपका 23 है कॉमन एंड डिनोमिनेटर में इसकी सबसे छोटी पावर क्या है, 10⁻3। 10⁻3 भी कॉमन ले लीजिए दोस्तों, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में तो और आसानी हो जाएगी। 10⁻3 अब इतने टर्म से जब हम दोस्तों कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना बचा, ये 1 हो गया, यहाँ न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 3 हमने कॉमन लिया, 10⁻2 हो गया, प्लस यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिए, यहाँ पर हो गया 10⁻4 प्लस ये टोटल टर्म है कितने, इनफाइनाइट टर्म है। हमें नहीं पता है कि कितने हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये टर्म इनफाइनाइट है। ये आपकी एक अंदर जो आपकी ये क्रिएट हो गई दोस्तों, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स जीपी है। जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम आपको पता है। इस इनफाइनाइट क्या होता है, इस इनफाइनाइट होता है a/1 - r। ए आपका फर्स्ट टर्म है, r है आपका कॉमन रेशियो। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 10³ अब a/1 - r दोस्तों, इसका फर्स्ट टर्म है 1 एंड इसका कॉमन रेशियो जो है वो 1/10⁻2 है। तो मीन्स ये हो जाएगा 1 - 1/10⁻2। नेक्स्ट स्टेप में एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 10⁻3। 10⁻3 अब ये हो जाएगा दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करिए। इसके अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 10⁻2। यहाँ डिनोमिनेटर भी सॉल्व करें, ये है 100, 100 - 1, 100 - 1 कितना हो जाएगा, 99/100। अब 99/100 हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब है कि इसे हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 99। दोस्तों इसके जो 2 जीरो हैं, इसके 2 जीरो के साथ में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने इसे कैंसिल कर दिया है, कैंसिल करने के बाद में इसे अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए इस स्टेप को मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं 1/2 प्लस 23, न्यूमरेटर में है आपका 23 एंड डिनोमिनेटर में दोस्तों कितना है 990, मीन्स 10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद में आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम जो आएगा, या फिर आप इससे 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं। 1/2 अगर हम लोग कॉमन लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2 × 4 4 5 5। ये चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे हम लोग, इसका आ जाएगा 2 × 990। ये हमने एलसीएम जनरल पुट कर दिया है। अब इसमें हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये 990 हो जाएगा ऊपर 990 प्लस लाइट, दोस्तों लाइट आ गई है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हो गया 999। अब उसके बाद में ये 23 × 2, 23 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 46। 46 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 46 के साथ में जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, इसको ऐड कर लीजिए। ये ऐड करने पे कितना हो जाएगा यार, 6 9 एंड 4, ये हो जाएगा 3 एंड आपका रिमाइंडर 1 बचा। 1 को रिमाइंडर को आप इसके साथ ऐड कर दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 1036 डिवाइडेड बाई 2 × 990। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 × 990। ये आपका 4 से डिविजिबल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी आपका 4 से डिविजिबल है। देखिए आपने न्यूमरेटर को 4 से जब डिवाइड किया तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा सबसे पहले 2 टाइम्स, 4 × 2 8 आ जाएगा एंड रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर दोस्तों, 2 बचा। 2 जब रिमाइंडर बचा 23 हो गया। अब ये जाएगा कितने टाइम्स में दोस्तों, 6 टाइम में। 6 टाइम आपने जब इसको लेके गए, ये 20, ये आपका 4 से ले जा रहे हैं तो आप ये 6 टाइम में जाएगा, ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, ये आपका 5 टाइम्स जाएगा एंड उसके बाद में ये आपका 9 टाइम्स जाएगा। और दोस्तों नीचे आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, एक 4 को तो आपने 2 से कैंसिल कर दिया एंड 2 से आप अगेन इसे डिवाइड कर दीजिए। 2 से जब अगेन डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप कैंसिल कर रहे हैं, ये आ जाएगा पहले 4, उसके बाद में आ जाएगा 9, उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों 5। इस प्रकार से जो न्यूमरेटर के नंबर आ गए हैं, जो न्यूमरेटर्स का नंबर आ गया है, ये 259 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का नंबर है 595। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 259 डिवाइडेड बाई 595। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था हमारा ये रिकरिंग वाला नंबर्स थे, किस प्रकार से इनको हम एक सीरीज में कन्वर्ट करते हैं और सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद में इसे सॉल्व करते हैं।
दोस्तों मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही था कि ये जो क्वेश्चन है आपका किसी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है और वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, या फिर किसी आपका टर्म जो आपका टर्म फर्स्ट एग्जाम चल रहे हैं इस समय 11th के, टर्म सेकंड चल रहे हैं आपके 12th के, उनमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन आपका ये जेई या एनडीए एयरफोर्स टाइप के एग्जाम में भी किसी में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आपको सिंपल क्या करना है कि फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में। और यूट्यूब चैनल रिसाइकल लंगर्स को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जो लोग सीखना चाहते हैं कि रिकरिंग नंबर, या फिर आप सीखना चाहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज या जेईई से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों मैंने काफ़ी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करके रखे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करिए और आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल रिसाइकल एंकर्स को। दोस्तों जाता हूं आज, क्योंकि मिलना है हमें कल, और कल मिलने के लिए आज तो दोस्तों हमें जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।